हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग और बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। उससे पहले थोड़ा मार्केट के बारे में बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि अभी मार्केट में अच्छा खासा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर से जो है ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी वाइप आउट हो चुका है। और ये जो गिरावट हुई है फ्रेंड्स, ये पहली बार गिरावट नहीं हुई है, कई बार गिरावट हुई है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी गिरावट हुई इलेक्शन के टाइम पे, उससे पहले भी यहाँ पर गिरावट हुई थी 2023 में। उसके बाद उससे पहले 2020 में भी गिरावट हुई थी कोरोना के टाइम पे, ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट 6000 पॉइंट के आसपास गिरावट हुई थी। 2008 में भी मार्केट गिरा था, लेकिन आज आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। 5000 से निफ्टी आज 26,000 तक पहुँच गया था, 26,500 तक भी पहुँच गया था। तो जो गिरावट है ये हमेशा हमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती है। फॉर द टाइम बिंग जो है इसका इफेक्ट आता है, बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर इफेक्ट करती है। न्यूज़ वगैरह के ऊपर ज़्यादा मार्केट रिएक्ट करता है। अभी एक महीना पहले ही जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ग्रोथ के ऊपर बड़े बड़े लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की ग्रोथ इतनी होगी, उतना होगा। जो वर्ल्ड बैंक हो चाहे यूएस की ब्रोकरेज फर्म्स हो, सब पॉजिटिव आउटलुक दे रहे थे। लेकिन अभी ये एक महीने के अंदर भी क्या हो गया कि इंडियन मार्केट इतना डर गया और इतना सेल ऑफ इसके अंदर आ रहा है। एफआईज तो बेचेगा माल, वो तो बेचे, प्रॉफिट तो बुक करेगा ही, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और साल में के नवंबर मंथ में आप पिछले साल भी देख सकते हो, वहाँ भी उन्होंने माल बेचा था, तो वो माल बेचेंगे। लेकिन इतना भी नहीं बेचा है कि जितना, हालांकि सेलिंग तो हुआ है, लेकिन हर बार वो खरीदते ही नहीं रहेंगे ना, प्रॉफिट तो बुक करेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें फैक्ट जो है मार्केट के ऊपर इफेक्ट किया है। जैसे कि अपना इंडिया के अंदर, इंडिया जैसी बड़े कंट्री के अंदर इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन की वजह से जो अर्निंग्स होती है कंपनीज़ की, अर्निंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो या और भी कोई डिस्टर्बेंस हो, डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टर्बेंस, ये चीज़ें काफ़ी इफेक्ट करती है। तो फर्स्ट तो इंडिया का इलेक्शन हो गया, सेकंड यूएस का इलेक्शन, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी तो पॉलिसी चेंज होगी, उसका भी मार्केट को डर है। पता नहीं डोनाल्ड ट्रम्प क्या पॉलिसी लाएंगे, क्या टैक्स लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे। तो टैक्स की बात है फ्रेंड्स, टैरिफ टूरिफ लगाएंगे बोल रहे हैं। लेकिन उसके पीछे ये भी है कि जो अमेरिका का जो फेड का जो टारगेट है 2% महंगाई लाने का, ये सब चीज़ें बढ़ाएंगे तो उनका महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगा। तो वो पता नहीं आगे चल के क्या होगा, देखेंगे। लेकिन वो बात बोलने की होती है और करने की कुछ होती है। ग्लोबल लीडर कंट्रीज है, वो जो भी डिसीजन लेंगे सोच समझ करके ही लेंगे। उसके बाद अपना जो नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ डिस्टर्बेंस चल रहा है, जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, ये डिस्टर्ब कंट्रीज है। यहाँ इसका डिस्टर्बेंस भी हमारे कंट्री के ऊपर आता है, नेबरिंग कंट्री का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जो ट्रेड का, इसका उसका, तो काफ़ी चीज़ें होती है। ये सब चीज़ें इफेक्ट कर रही है बाजार के ऊपर। और इस वजह से रुपीज़ का भी लगातार गिरना, ये सब चीज़ें जो है बाहर पैसा जा रहा है एफआईज का, तो वो तो ऑटोमेटिकली करेंसी वीक होगी। तो इन सब चीज़ों का, ये सब चीज़ें इकट्ठी आ गई है। तो ऐसे माहौल में जो है मार्केट में वीक हैंड को बाहर किया जाता है, बस इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर वीक हैंड को बाहर निकाल दो और फिर माल बटर के बैठ जाओ चुपचाप से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, इस गिरावट में अच्छे जो शेयर है उनको पकड़ के बैठना है फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं, तभी पैसा बनेगा। अंदर बाहर करते रहेंगे, ब्रोकरेज चार्जेस देते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो चलिए कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी बहुत शानदार कंपनी लाया है मैंने आज, और रिन्यूएबल एनर्जी से वारी एनर्जी करके कंपनी का नाम है। अभी लिस्ट हुई है कंपनी, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था कंपनी को। और ये कंपनी पावर जनरेशन, रिन्यूएबल पावर जनरेशन करती है, और ये जो स्पेशलिटी इन मॉडल्स बनाने में स्पेशलिटी है कंपनी का। तो ये देख सकते हो, कंपनी इज इन्फॉर्म टू द वारी सोलर अमेरिकाज होली ओन सब्सिडरी ऑफ द कंपनी हैज टुडे स्टार्टेड इट्स ट्रायल प्रोडक्शन 1.6 गीगावाट्स सोलर मॉड्यूल लाइन एट इट्स यूनिट सिचुएटेड बर्कशायर के अंदर में, इन द स्टेट ऑफ टेक्सास यूएसए के अंदर शुरू किया है इन्होंने। और उसका जल्दी ही प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। 19 दिसंबर की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी न्यूज़ नहीं, इसी महीने की। और कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है एज ऑफ सितंबर 2024 के मुताबिक। उसके बाद इस दिसंबर महीने में भी लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, तो और स्ट्रांग होता जा रहा है कंपनी का ऑर्डर बुक। तो ये देख सकते हो, यहाँ पे 16 तारीख का लेटर है, 16 दिसंबर का। कंपनी को 2 प्रोजेक्ट से ऑर्डर मिला है 398 मेगावाट का फॉर द सप्लाई ऑफ सोलर मॉड्यूल्स के लिए। तो एक ऑर्डर कंपनी को अच्छी तरह से ये हुआ है, ऑर्डर बुक स्ट्रांग हो रहा है कंपनी का। और उसके बाद फिर से एक ऑर्डर कंपनी के पास आता है, 11 दिसंबर का है ये। इन्फॉर्म यू, वारी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड होली ओन सब्सिडी ऑफ द कंपनी हैज़ टुडे रिसीव लेटर ऑफ अवार्ड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ 170 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की तरफ से इनको ये
ऑर्डर मिला है। तो लगातार कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और इसलिए कंपनी की शेयर्स भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद फिर ऊपर गया था। अभी अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है, आगे जाके चार्ट भी हम चेक करेंगे। उसके बाद ये देख सकते हो 9 दिसंबर का एक लेटर है कंपनी का, यहाँ पे भी ऑर्डर कंपनी को मिला हुआ है इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग डेवलपिंग 1 गीगाहर्ट्ज सा मॉडल्स बनाने के लिए 1 गीगाहर्ट्ज का ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को। तो देख सकते हो ऑर्डर बुक कितना स्ट्रांग है कंपनी का और लगातार ऑर्डर बुक मिलते जा रहा है। उसके बाद एक्विजिशन भी कंपनी लगातार कर रही है। इनकी एक सब्सिडरी है वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर जो इन्होंने अपना 55% का स्टेक कर लिया है। तो एक्विजिशन भी कंपनी लगातार साथ ही साथ करती जा रही है। और कंपनी का जो P&L स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, हाईएस्ट ईयर रेवेन्यू डबल हुए पिछले साल 2023 से 2024 में। देख सकते हो 6751 से 11,398 करोड़ के जो है सेल्स कंपनी के बढ़ गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 836 से 1575, दैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और नेट प्रॉफिट 500 से 1274 करोड़, EPS 24 से 62.76 करोड़। तो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब डबल से ग्रोथ कर रही कंपनी। तो इसलिए कंपनी का जो है शेयर्स में भी ग्रोथ आएगा। जहाँ पर अर्निंग कंपनीज के आ रहे हैं वहाँ डरने की जरूरत नहीं है, शांति से अपना खरीदा है तो बैठे रहो फ्रेंड्स। बाकी एजुकेशन पर्पस सब चीज़ हम लोग रिकमेंडेशन नहीं करते फ्रेंड्स, जस्ट एजुकेशन पर्पस से ये चीज़ें करते हैं। और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट मजबूत स्ट्रांग फंडामेंटली स्ट्रांग और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस के स्टॉक्स हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। नेक्स्ट कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ 1 डे चार्ट है ये, और देख सकते हो यहाँ लिस्ट होता है स्टॉक। उसके बाद अच्छी खासी रैली 3750 का हाई लगाया है कंपनी ने अभी। उसके बाद फिर स्टॉक नीचे आया था, यहाँ एक मौका दिया था इन्वेस्टमेंट का 2500 के आसपास में, जिसने भी यहाँ खरीदा होगा तो अच्छा खासा अभी भी प्रॉफिट में बैठा है। फिर स्टॉक ऊपर जाता है और ये जो गिरावट वाले माहौल में अभी स्टॉक फिर नीचे आ गया है। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट कंपनी के लिए 2750 का हो सकता है। तो यहाँ पर जो है आप कंपनी के ऊपर नज़र रखना है, और जैसे इस रेंज में आता है तो स्टॉक के बारे में विचार विमर्श करना है आप अपना रिस्क रिवार्ड को देखते हुए। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद।